नेपाल बॉर्डर पे अपना सदमा हील करते हुए। और ये सदमा मिला था सिर्फ एक वजह से। तो हम उतरते हैं नेपाल की तरफ जाने के लिए यूपी के लास्ट स्टेशन सौरतगढ़ पे। बस इतना बड़ा है सौरतगढ़ का स्टेशन, और हम उतरते ही एक चीज खोज रहे थे, वॉशरूम। काफी देर वॉशरूम खोजने के बाद हमें एक उम्मीद की किरण दिखी और हमें वॉशरूम मिल गया, बट वहाँ पे ताला बंद था। फिर हम स्टेशन के बाहर गए और स्टेशन के बाहर हमने पता किया कहीं वॉशरूम मिल जाए, लेकिन पूरे सौरतगढ़ में सिर्फ दो चीजों की कमी थी, एक सौरत और दूसरा वॉशरूम। तो हम निराश होकर फिर से स्टेशन पे चले आए। तब हमें दिखा दिव्यांग हेल्प सेंटर। हमने सोचा यहाँ पे कहीं वॉशरूम के बारे में पता चल जाए, बट अंदर जाते ही कुछ अनोखा हुआ। उन्होंने उस वॉशरूम की चाबी दे दी। फिर हम गए वॉशरूम, और वॉशरूम की हालत देख के पहले तो मन नहीं गया, फिर सोचा खेतों में शौहरत लुटाने से अच्छा है हम इस वॉशरूम से काम चला ले। तो जब हम बाहर निकले तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और हमें लगा कि वो स्टेशन के ही यात्री है, तो इसीलिए हमने एक दो लोगों को यूज करने दिया वॉशरूम। उसके बाद धीरे धीरे जब हमने उनके हाथों में लोटा देखा तो हमें डाउट हुआ कि वो गांव के लोग थे। तब हमें पता चला कि वॉशरूम में लॉक क्यों लगा के रखा है। फिर हमने एट द एंड सबको मना कर दिया कि अब हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है, कि हमें वापस करनी है। हमने की वापस की और निकल पड़े फिर बॉर्डर की तरफ। तो 2 घंटे हमने वेट किया इसी सदमे में बॉर्डर पे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर उसके बाद हम मैजिक से चले गए कपिलवस्तु की तरफ। नहीं, कपिलवस्तु की तरफ। ये जो जगह जो है ये गौतम बुद्ध का घर है। ये गौतम बुद्ध यहाँ पर 29 ईयर्स तक वो यहाँ पर रहे थे। वो 29 साल तक वो अपना बाल्यकाल यहाँ पर भीतर इसी पैलेस में बिताए थे। और आज से 2600 साल पहले ये जो गौतम बुद्ध के पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोदन। तो उनका ये किंगडम था ये पूरा। हमने वेस्टर्न गेट से एंट्री कर ली है महल के। तो गौतम बुद्ध का जब लुम्बिनी में जब जन्म हो गया था तो उन्हें जब कपिलवस्तु राज दरबार में जब लेके आ रहे थे तो गौतम बुद्ध को इसी वेस्टर्न गेट से वेलकम कर कर उन्हें पैलेस में लेके गए थे। तो इसीलिए इस गेट को वेलकम गेट कहते हैं। तो हमने कुछ देर पहले कुछ बाइकर्स को देखा और हमने डिसाइड किया हम उन्हें पिच करेंगे। तो मुझे एक लेडी दिखी वहाँ पे उन बाइकर्स में, मुझे लगा वो कपल्स है। तो मैं गई उस लेडी को पिच करने के लिए। वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बस शांत रह गई। मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूँ इसके आगे, हेलो मैम के आगे। This flag is a collection, it's a mixed collection. Some of Buddhist Padmasambhava, some of Dharma. These are mixed collections. This is a 5 flag, 5 color. 5 color is a Sao Chu Me Lung is a 5 reasons. Earth, wood, May, fire. Seven is earth. These are 5 different like 5 colors. इस महल में 4 गेट था, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। लेकिन अभी सिर्फ 2 गेट सिर्फ मिला हुआ है, वेस्ट गेट और ईस्ट गेट। और साउथ गेट और नॉर्थ गेट अभी नहीं मिला हुआ है। अभी इसका एक्सावेशन करना बाकी है, खनाई करना बाकी है। और जब वो वैरागी के लिए गए थे तो फिर वो कौन से गेट से? इधर आगे ईस्टर्न गेट है, उसी गेट से उन्होंने गिरे त्याग किए थे। यहाँ से ईस्टर्न गेट है। हाँ, ये फुल मून नाइट का डे था, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। तो उन्होंने उसी रात में जो उनका जो घोड़ा जो था कंथक और उनका जो ड्राइवर जो था छन्ना, उसको लेकर वो उसी गेट से निकल गए थे। मंदिर दिख गया, जो मंदिर के बारे में बताया था उन्हें। मुझे पता है गौतम बुद्ध का मंदिर नहीं है, ये वो मंदिर है जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली पूजा करती थी। और एक वहाँ पर टेम्पल भी है जहाँ पर उनके माता पिता पूजा करते थे। वहाँ पर सामने एक पॉन्ड है, तो उसी पॉन्ड में वो सब नहाकर उसी मंदिर में पूजा करने जाते थे। उसे समय माई मंदिर कहते हैं। ये कुलदेवी का मंदिर। अच्छा, हाथी वगैरह है, तो मतलब कोई
इनके मतलब है। आंटी ने हमें ये बताया कि वहाँ पे घरों में सफ़ेद हाथी इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि सफ़ेद हाथी को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर सफ़ेद हाथी घर में हो तो घर में रौनक बनी रहती है, खुशहाली रहती है और सुख समृद्धि आती है। फायदा है कि संथा घोड़ा बार को उज्जर हाथी घोड़ा खड़ी है वो लेके दीदी बाहर डली आ गया रहे। अच्छा, मतलब कि तो अंकल ने हमें बताया कि वहाँ पे सफ़ेद हाथी क्यों पूजे जाते हैं, क्योंकि जब माया देवी के पेट में महात्मा गौतम बुद्ध थे उस टाइम पे माया देवी ने सपने में सफ़ेद हाथी देखा था। तब से सफ़ेद हाथी को वहाँ पे शुभ माना जाता है। और कंटक घोड़ा इसलिए पूजा जाता है क्योंकि जब गौतम बुद्ध अपने महल से बाहर जा रहे थे तो कंटक घोड़े पे बैठ के गए थे। और कहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था उसी टाइम पे उस कंटक घोड़े ने भी जन्म लिया था, इसलिए वहाँ पे कंटक घोड़ा और सफ़ेद हाथी पूजे जाते हैं। कंथा घोड़ा देखो आ भाई। पता है, रास्ते में भी मैंने बहुत देखा कि हाथी की मूर्तियाँ और बहुत से लोग अपने घरों में हाथी, आगे हाथी का वो सब रखा हुआ था। और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत हाथियाँ हैं, मतलब। तो इधर भीतर वहाँ पर पैलेस है, जो मेन पैलेस जहाँ पर उनके माता पिता रहते थे। वो जो ज्योतिषी लोग जो थे वो सब भविष्यवाणी किए थे। और वो सब क्या भविष्यवाणी किए थे कि वो जब महल में जब बैठेंगे तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, पावरफुल किंग, राजा बनेंगे। नहीं तो जब ये घर से बाहर निकल जाएंगे, बाहर का दुख वगैरह जब देखेंगे तो ये मॉन्क बनेंगे। उनके पिताजी ने गौतम बुद्ध को राजा बनाना चाहते थे। तो उनके पिता को बहुत चिंता था कि अब मेरे बाद यहाँ पर कौन राजपाट संभालेगा। प्रकार का पूरा फैसिलिटी वगैरह सब इसी पैलेस में पूरा व्यवस्था मिला दिए थे क्योंकि ये बाहर ना जाए, बाहर का दुख वगैरह ना देखें, इसीलिए। तो ऐसा रहा हमारा कपिल वस्तु का सफर। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन लिंक से हमें सपोर्ट करिए और आपने हमारे आने वाले अगले एपिसोड का इंतजार करिए। बाय बाय।